यकीनन आप अल्लाह के मेहमान हो चुके हैं। आपने तीसरी किस्त भी अपनी जमा कर दी है। अब आपके पास पहली किस्त की रसीद और दूसरी किस्त की रसीद और तीसरी किस्त की रसीद और प्लस जो आपने पासपोर्ट जमा किया है उसकी रिसीविंग, ये 4 चीज़ें आपके पास है। बहुत सारे हमारे हाजी परेशान हैं कि अब हम तीसरी किस्त को लेकर के क्या करेंगे, कहाँ भेजना है। तो मैं सारे हाजियों से ये गुज़ारिश करता हूँ कि अब आप परेशान ना हों, अब आप अल्लाह के मेहमान हो चुके हैं। अब आपको ना ही कोई किस्त जमा करना है और ना ही किसी रसीद को आपको कहीं भेजना है। अब आपके पास 2 काम बाकी है। इसी को लेकर के मैं हाज़िर हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये 2 काम जो अहम काम है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ। तो पहला काम है रियाल और दूसरा काम है आपको हज का टीका। ये आपके पास 2 काम बाकी रह गया है। तो रियाल आप कितना ले जा सकते हैं? हमारे बहुत सारे हाजी मुझे फ़ोन करते हैं कि हम मिनिमम कितना ले जा सकते हैं और मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल इसका समझा देता हूँ कि आप 2500 रियाल से लेकर के 11,000 रियाल एक हाजी अपने साथ ले जा सकता है। रियाल आप कहाँ से खरीदें जिससे आपको बहुत आसानी हो और सस्ता भी मिले? यूँ तो स्टेट बैंक भी रियाल का इंतज़ाम हज के दौरान में करती है, तो वो आपको महँगा पड़ेगा। उसमें बहुत सारे जीएसटी और टैक्स लगेंगे। आप जिस भी शहर में रहते हैं, वहाँ के मनी एक्सचेंज ऑफ़िस से जाएँगे और गूगल पर सर्च कर लें कि आज की डेट में रियाल का क्या दाम है। यकीन जानिए आपको अच्छा लगेगा। तो पहला जैसे आज हमने देखा कि 1 रियाल 22 रुपये 80 पैसे का है। आप अपना पासपोर्ट लेकर के जाएँगे और प्लस जो आपने फॉर्म जमा किया है हज कमेटी से उसको लेकर के जाएँगे। आप वहाँ से रियाल परचेज़ कर लेंगे। मक्का में या मदीना में आप जाएँगे, वहाँ आप रियाल को यानी इंडियन पैसे से कन्वर्ट करेंगे तो आपको काफ़ी महँगा पड़ेगा। तो आप रियाल का मसला यहीं से हल करके जाएँगे और आप हर हाजी को यानी मिनिमम 2500 रियाल से लेकर के 11,000 रियाल तक ले जाएँगे। मदीना वाले बैग में आप बड़ी करेंसी रख लेंगे और मक्का वाले में भी आधी करेंसी आप रख लेंगे, आप ले जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे हाजी एक बंडी आती है, उस बंडी के अंदर जेब होती है, उसके अंदर भी रख सकते हैं। तो ये आपका मसला है क्योंकि वहाँ पर आप छोटा रियाल भी ज़रूर रखेंगे, जैसे 10 रियाल वाला, 5 रियाल वाला, 1 रियाल वाला। तो आपको बहुत आसानी होगी क्योंकि वहाँ खाना वगैरह, चाय वगैरह कहीं 2 रियाल की मिलती है, कहीं खाना 12 रियाल का मिलता है। तो आपको बहुत आसानी होगी। दूसरा जो अहम काम है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप हज के लिए नहीं जा सकते हैं, वो काम है आप अपने पास छोटे वाले बैग में रखेंगे। जैसे ही आप मक्का या जद्दा में या मदीना में आप पहुँचते हैं, तो इस हेल्थ कार्ड की जिसे हम लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट कहते हैं, इसके बिना आप हज नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको अपने 2 ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाए। आप जब मक्का में 8 से 9 दिन तक क़याम करेंगे, तो वहीं से भी सारे आपको सामान वगैरह भी खरीद लेंगे। जैसे खजूर अगर आपको खरीदना होगा, तो आप खजूर वहाँ से खरीद लेंगे। खजूर खरीदने से पहले आप अजवा खजूर अगर खरीदते हैं या कोई और खजूर खरीदते हैं, तो उसको ऐसे पलट करके भी देख लीजिए क्योंकि ऊपर वो जो है बड़ी खजूर रखते हैं और नीचे छोटी रखते हैं, तो उससे होशियार भी रहेंगे और उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरा ये शेयर ज़रूर कर दें।